हरा भरा है राज्य हमारा, हरियाली पहचान, फसल लगाकर जल बचाकर करे धरा का सम्मान। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आपको पता है ना सबसे पहले हम क्या करते हैं? कृषि समाचार दिखाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कृषि समाचार और लेते हैं कृषि से संबंधित तरह तरह की जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के लिए कार्यालय शेड निर्माण की है योजना। सब्जी बीज उत्पादन के लिए दी जा रही है अनुदान। और नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पूसा सुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। झास्कोफिश तथा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सहयोग से राज्य की मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के लिए कार्यालय शेड उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए इच्छुक मत्स्यजीवी सहयोग समिति को झास्कोफिश का सदस्य होना जरूरी है। कार्यालय शेड का निर्माण सरकारी जमीन पर ही किया जाएगा। समिति द्वारा आवेदन देने के पूर्व अपनी कार्यकारिणी से इसका प्रस्ताव पारित कराना है। इच्छुक समिति कार्यालय शेड निर्माण के लिए कार्यकारिणी प्रस्ताव के अलावे आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करें। आवेदन राज्य सहकारी मत्स्य संघ लिमिटेड, डोरंडा, रांची में जमा किया जाएगा। सब्जी बीज उत्पादन के लिए अनुदान की योजना संचालित की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100% एवं निजी क्षेत्र के लिए 35%, साथ ही सामान्य क्षेत्र एवं टीएसपी क्षेत्रों के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। जाड़े के मौसम में खासकर रात के वक्त पशुओं को सबसे अधिक परेशानी शीतलहरी यानी ठंडी हवा से होती है। ठंड के प्रकोप से मवेशी बीमार पड़ सकता है। पशुपालक भाई अपने पशुओं को ठंडी हवा से बचाने के लिए उनके आवास की खिड़की, दरवाजे को टाट, जूट या पुआल से अच्छी तरह से ढक दें। किसान भाइयों, सर्दी का मौसम आरंभ हो चुका है। इस मौसम में अपने पशुओं को शीतलहरी से बचाने के लिए यथासंभव प्रयास करें। शीतलहरी में थोड़ी सी असावधानी से आपके पशु बीमार हो सकते हैं। ठंडी हवा से बचाव के लिए विशेषकर उनके आवास पर ध्यान देना जरूरी है। सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा असर अगर देखा जाए तो पशुओं पर ही पड़ता है। जो नए बच्चे होते हैं उन पर ही सबसे ज़्यादा असर दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनसे बचाव के लिए सर्वप्रथम आप उनको बिछावन के लिए कुछ सामग्रियों का जुगाड़ जरूर करें। बिछावन के तौर पर आप पुआल या बोरे या दूसरे जैसे सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। उनका जो बछड़े को रखने का जो जगह बनाए हुए हैं उनमें खिड़की दरवाजे में कोई हवा प्रवेश न करे, इसका विशेष ध्यान रखें। और अगर संभव हो सके तो उनके अंदर में बल्ब या कोई हीटर वगैरह का व्यवस्था करके उसका जो बछड़े रखने का जो जगह हम बनाए हुए उसको 25-26 डिग्री के तापमान के आसपास में अगर लाए तो बछड़े बहुत आरामदायक स्थिति। किसान भाइयों, नेनुआ के अधिकाधिक उत्पादन के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं और कतार से कतार 2.0 और पौध से पौध 2.5 मीटर की दूरी रखें। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद में पूसा चिकनी, लॉग ग्रीन, लॉग व्हाइट और पूसा सुप्रिया लगाएं। किसान भाई, नेनुआ की खेती के लिए बलुई दोमट से लेकर मटियार दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अच्छी पैदावार के लिए खेत में खाद और उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल गोबर खाद, 90 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर और 45 किलोग्राम पोटाश डालें। साथ ही 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, फसलों की कटाई के लिए नवीन हसिया नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 20 से 25 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है प्याज फसल में लगने वाले कीड़े मकोड़े पर नियंत्रण के बारे में। प्याज फसल में कीड़े मकोड़े ना लगे, इसके लिए किसान एक आसान उपाय अपना सकते हैं। किसान भाई, प्याज फसल लगाने के 30 दिन पहले 250 वर्ग मीटर भूखंड की दर से खेत के चारों ओर मक्का फसल 2 पंक्तियों में लगा दें। इसके बाद मक्का फसल के घेरे के अंदर प्याज लगाएं। फसल में कीटों का प्रवेश रुक जाएगा। आज गव्य विकास निदेशालय सभागार में राज्य स्तरीय रबी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने रबी आच्छादन के रकबों को बढ़ाने का निर्देश दिया और कहा कि मेरी सभी किसान भाइयों से विशेष अपील होगी कि जहाँ जहाँ भी पानी का थोड़ा सा भी संभावना है वहाँ जिस तरह से भी फसल लगा सकते हैं। इस बार मानसून बहुत अच्छा हुआ है तो मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा है,
तो उसका भी उपयोग करते हुए हम लोगों को किसी न किसी प्रकार से फसल का हम लोगों को तैयारी करना चाहिए। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 2160 रुपए से 2450 रुपए, गेहूं 1950 रुपए से 2200 रुपए, दाल अरहर 10,500 रुपए से 11,100 रुपए, दाल मसूर 7500 रुपए से 7800 रुपए, दाल चना 13,000 रुपए से 14,000 रुपए, सरसों तेल 10,600 रुपए से 11,500 रुपए, चीनी 3900 रुपए से 4500 रुपए, आलू 1800 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी मिली। मौसम के मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना और खेती बाड़ी के बारे में भी जानकारी मिली। किसान भाइयों, जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, आज हम आपको बहुत ही उम्दा महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। किसान भाइयों, आज आपके बीच एक ऐसे सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो उम्र के 8वें दशक में हैं, लेकिन जुनून, जज्बा, हौसला किसी युवा से कम नहीं है। जी हाँ किसान भाइयों, बलिया पात्रा पाकुड़ जिले के शाहदेव महतो जी जो आज किसानी कर रहे, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो नई तकनीक को अपना करके। किसान भाइयों जानते हैं, उनके गांव के जो किसान भाई हैं उनकी भी खेती है, पर उनकी खेती कभी कभार खाली रह जाती है, लेकिन हमारे ये किसान भाई की खेती कभी खाली नहीं रहती है। तो किस तकनीक को अपना करके तरह तरह की खेती कर रहे हैं, तो ये जानकारी हम लोग लेते हैं उन्हीं की जुबानी, उनके मेहनत की कहानी वृत्त चित्र के माध्यम से और लाभ उठाते हैं। हमारे देश में जब कभी कृषि की बात होती है तो कृषकों का बेबस चेहरा उभर कर सामने आता है, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। किसानों की इस दशा के पीछे का कारण ये है कि वे आज भी पारंपरिक खेती पर निर्भर हैं। उनमें नई तकनीक के प्रयोग करने का हौसला नहीं है। वहीं कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो नई तकनीक का स्वागत करते हैं और खेती में परिवर्तन करने का जोखिम उठाते हैं। इससे उनकी उपज बढ़ जाती है और वे कृषि के ही क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करते हैं। खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल कर कुछ ऐसी ही सफलता को प्राप्त किया है झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के बलिया पत्रा गांव के शाहदेव महतो ने। 80 के दशक तक ये भी पारंपरिक खेती किया करते थे, जिसके कारण इनकी खेती अच्छी नहीं हो पाती थी। आत्मा और केवीके से जुड़ने के बाद इन्होंने अपनी खेती में नई तकनीकों का समावेश किया और आज ये एक सफल कृषक बन गए हैं। मैं यहाँ परंपरागत जो हमारे पूर्वजों द्वारा खेती की जाती थी, उस 60 से
70-80 तक प्राय हम लोग वही पुरानकी खेती किए। जो ये सब प्लॉट जो आजकल देखते हैं विभिन्न तरह का 3 गो फसल ले रहे हैं हम लोग, वो मात्र 1 फसल या 2 फसल पर ही रुक जाता था। लेकिन अभी हम लोग 3 भी फसल लेते हैं, अल्पकालीन 4 भी ले लेते हैं। तो ये 80 के बाद से ही मैंने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते 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 तो इसके बाद आत्मा से हो, विज्ञान के बीके के माध्यम से हो, खास करके हम लोग जैसे उत्सुक किसान जो थे उन्होंने यहाँ वहाँ से ही किया, वैज्ञानिकों की सलाह मिली हमको। और तब से जब ये सब नया नया तकनीक जो हमारे सामने आया और हम लोगों को जो इसके विषय में आत्मा के माने BTM जी पहले मुकेश जी यहाँ सबसे पहले आए और उन्होंने इस सब नई नई तकनीक के विषय में खूब अधिक माने उस्काया हमको। कल इस सब को आप अपनाइए, इसमें आपको बेहतर माने खेती में उपज बेसी मिलेगा, फ़ायदा बेसी मिलेगा। तो उनका बात को मैंने दिल में रख लिया और उनके बताए हुए तरीके से खेती शुरू किया मैंने। जब ये पारंपरिक खेती करते थे और इन्होंने जब कृषि में नई तकनीक का समावेश नहीं किया था, तब इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। धान की उपज इतनी कम थी कि साल भर का गुजारा नहीं होता था। अभाव के कारण इनके भाइयों को पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। उस समय दोनों शाम का रोटी नहीं खुलता था सर, सच्चाई यही है। दोनों शाम का रोटी नहीं खुलता था। क्या उस समय हम लोग धान भी उपजाते थे, 3 कुंटल उपज गया तो बहुत, बीघा 3 कुंटल उपज गया तो सोचते थे बहुत बहुत उपज गया हमारा। और ऐसे सब्जी उब्जी का खेत नहीं था उस समय, सिर्फ वही बैंगन का खेती हम लोग करते थे, कुर्सी का खेती करते थे, मड़ुआ का खेती करते थे। इसलिए उस समय हम लोगों को सालों भर का माना खाने का जुगाड़ नहीं होता था, या और सब बाल बच्चे को माना आगे बढ़ाने में भी हम लोगों को खूब माना मददगार नहीं था, जिसके चलते उस समय हम अपना हम लोग 5 भाई हैं, उसमें से हम 2 भाई को नहीं पढ़ा पाए गरीबी के कारण। शाहदेव महतो खेती के विकास के लिए प्रशिक्षण की भूमिका को अहम मानते हैं। ये वैज्ञानिकों की सलाह की ही देन है कि आज उनके खेतों में फसल लहलहा रही है। अन्य किसान इस तरह का लाभ नहीं उठा पाते हैं। वैज्ञानिकों के सलाह पर हम खेती में थोड़ा परिवर्तन कर दिए और उसके लिए हम 70 के दशक में मुझे प्रखंड विकास पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद थे हमारा यहाँ, उन्होंने मुझे दुमका प्रशिक्षण के लिए 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में भेजा। वहाँ कुछ हमको इसमें थोड़ा सा हमको माना जानकारी भी हुई और प्रोत्साहन भी मिला। उस समय हम यहाँ के मुखिया भी थे। शाहदेव महतो अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि वो जो सीख कर आते हैं उसे अन्य किसानों को भी सिखाते हैं। आज कई किसान इनका अनुकरण कर रहे हैं, इनके साथ सामूहिक खेती भी कर रहे हैं। इस गांव में, चाहे अगल बगल गांव में, अब बगल में भी बाबूदहा देख रहे हैं, दूसरा पंचायत है नदी के उस पार में, यहीं से हम ही लोगों से प्रोत्साहित होकर के ये लोग भी खेती शुरू किए हैं। और हमारा गांव में बहुत अधिक अभी माना विज्ञान का तकनीक बहुत अधिक आदमी अपना रहा है। फसल कोई भी हो, अगर उसकी उत्पादकता बढ़ानी है तो अच्छे किस्म के बीज का चयन अत्यंत जरूरी होता है। अच्छे बीज के चयन के लिए ये बिरसा किसान डायरी का सहारा लेते हैं। समय समय पर आत्मा और केवीके के वैज्ञानिकों से परामर्श भी लेते हैं और उनके निर्देशानुसार बीज का चयन करते हैं। सब्जी की खेती ही नहीं, बल्कि धान की हो चाहे दलहन की हो, किसी तरह की भी खेती में बीज की वैरायटी, किस्म के विषय में जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग किसान डायरी, बिरसा किसान डायरी का थोड़ा उसका सहायता लेते हैं और प्रत्येक साल हम किसान डायरी मंगाते हैं, या के बीके से या आत्मा से मिल जाता है हम लोगों को। दूसरी बात है, आत्मा वाले से या के बीके वाले से, वैज्ञानिक सबसे जहाँ कभी भी ज़रूरत पड़ा, जिससे भी हमको सुगमता से मुलाकात हो गई,
तो हम उनसे परामर्श लेते हैं। अभी हम लगाएंगे तो इसमें कौन वैरायटी हमको अच्छा होगा हमारा मिट्टी के लिए, वे लोग सलाह देते हैं। अच्छी खेती के लिए मिट्टी की जांच की आवश्यकता पड़ती है। वो मिट्टी ही है जो खेती की आधारिका है। अतः ये समय समय पर मिट्टी की जांच करवाते हैं तथा अनुशंसित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट, देसी कंपोस्ट आदि का प्रयोग करते हैं। इससे इनकी खेती में उल्लेखनीय सुधार आया है। देखिए, मिट्टी जांच तो करना तो परम आवश्यक है। मिट्टी जांच हम सबसे पहले 1985 में हम पहले मिट्टी जांच करवाए थे। वो जांच होके दुमका से आता था उस समय। तो उस समय उसमें हमको बताया था यहाँ की मिट्टी में पोटास की कमी है। उसमें हमारा मिट्टी में उधर का अपना प्लॉट है, उसमें हम मिट्टी दिए थे। उसमें 2 गो प्लॉट का दिए थे, दोनों में पोटास की कमी हमको बताया था। भैया क्या ना, वो 85 की बात बता रहे हैं। उसके बाद फिर इधर हाल फिलहाल भी हम ये किए, उसमें आया जो पोटास की कमी तो ये है, बोरन की भी कमी है यहाँ। तो उस सब फसल में उस सब चीज़ को मात्रा को हम लोग जो संतुलित मात्रा जो अनुशंसा की गई है उसके आधार पर हम लोग दे करके अभी तत्कालीन फसल लगा रहे हैं। आज के युग में किसानों का झुकाव जैविक खेती की ओर हो रहा है। इन्होंने भी इसका प्रयोग अपने खेतों में किया है और आगे के लिए ये वर्मी कंपोस्ट के बेड का निर्माण करा रहे हैं। आत्मा से मिला था, ये बेड मिला था, तो बेड से हम कुछ दिन किए, बेड खत्म हो गया। वो मुकेश जी जब बीटीएम थे उसी समय हमको दिए थे, उससे हम 2-4 साल उससे हम किए और उसका ये कर रहे थे। वो बेड खत्म हो गया। अभी द्वार पर हमारा बेड बन रहा है। फसल कितनी भी अच्छी हो रही हो, अगर उसमें कीटों का प्रकोप लग जाए तो फसल बर्बाद हो जाती है। तो कीटों के नियंत्रण के लिए ये आत्मा और केवीके का सहयोग लेते हैं। ये आत्मा और केवीके की ही देन है कि इन्होंने अपनी खेती में भारी परिवर्तन किया है। जो हमारा जो सब्जी की खेती में इतना जो हम आगे बढ़े, इसमें मूल हाथ आत्मा का इसलिए है, जब हमारा मुकेश जी यहाँ बीटीएम आए, वो आकर के संपर्क हमसे किए और उन्होंने हमारा खेती बाड़ी को देखा। खेती तो पहले से हम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमको बताया, मुखिया जी आप थोड़ा सा यदि बदलाव कर लीजिएगा तो आपको बेसी फायदा होगा। तो हम कहे कैसे भाई आप बताइए। तो उन्होंने हमको बहुत तरह की बातें हमारे सामने रखा, इस तरह से आप कीजिए, ये सब वेराइटी का बीज लाइए, वर्मी कंपोस्ट कीजिए। शाहदेव महतो अपने खेतों में सब्जी भी उगाते हैं। इसके बाजार की व्यवस्था इन्होंने अच्छे से कर रखी है। इनकी सब्जी गुणवत्ता वाली होती है, जिसके कारण इसे बेचने में इन्हें दिक्कत नहीं होती। ये इसे कुछ तो पास के बाजार में बेच आते हैं, वहीं कुछ सब्जियां थोक विक्रेता इनके घर से खरीद के ले जाते हैं। यदि हमारा अच्छा वेराइटी का यदि है, जहाँ 1-2 सप्ताह हम बाजार ले गए, तो हम बेसी हम लोग के लिए हमारा बाजार जो है महेशपुर और छोटी छोटी हटिया हमारा यहाँ भी लगता है, सप्ताह में 2 बार करके। जरोला ग्राम हमारा अपना हटिया है, यहाँ से 0.5 किलोमीटर पर है। चंडालमरा 2 दिन है, कैरा छत्तर 2 दिन है, बगल में बड़कियारी 2 दिन है, महेशपुर 2 दिन है। लेकिन सोचते हैं उसमें हमारा कहाँ बेसी पैसा हमको बेसी दर पर बिके, इसके लिए ये सप्ताह में 2 बार हम लोग अमड़ा पड़ा चल जाते हैं। मोटरसाइकिल पर लोड करवा देते हैं, बच्चा सब ले जाता है। और जब अमड़ा पड़ा में जब हमारा माल गया, तो वहाँ से जो थोक विक्रेता सब है, वे लोग आजकल प्रत्येक मंगलवार सवेरे और शनिवार सवेरे आकर के सामान वे लोग अपना बेचने लाए ले जाते हैं। 2015 में इन्होंने पूर्वोत्तर राज्य के आलू अनुसंधान मेले में अपनी विशिष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र और शॉल पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया है। 2015 में हम पूर्वोत्तर का जो मेला लगा था, आलू मेला, यहाँ आलू अनुसंधान मेला पटना में, वहाँ हम गए थे। तो वहाँ उतनी भरी सभा में किसानों का 4 राज्यों का समावेश, वहाँ समागम, और 4 राज्यों के किसानगण और ऑफिसर कर्मचारीगण के सामने मंच पर बुला करके मुझे केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा जो सम्मानित किया गया, मैं अपने को बहुत गर्व महसूस किया। और मेरे मन में मैं और अच्छा से यदि खेती करूं तो कम से कम मेरा नाम तो और जगह रोशन होगा। मेरा आर्थिक
आर्थिक स्थिति भी सुधार, प्लस दूसरे को अनुकरण करने का भी प्रेरणा उनको मिला। इस ख्याल से हम इस सब में बहुत बेसी ध्यान दिए हुए हैं। शाहदेव महतो सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं, अतः इन्होंने इस वर्ष अन्य किसानों के साथ मिलकर ड्रिप इरिगेशन लगाने की बात भी सोच रखी है। ड्रिप इरिगेशन से एक तो माना उसमें कि जिस तरह के पानी का भी अभाव हो गया, ये कहीं 2-4 ये माने 8-10 साल से पानी धीरे धीरे माने कम गया है। हाँ, सतह कम है, नदी में भी बाढ़ बहुत कम आ रही है, और जिसके चलते अभी ड्रिप इरिगेशन का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्या उसमें बहुत कम पानी में वो माने टपक योजना में माने पौधे पर ही उसका पानी लगेगा, कम पानी में वो हमारा हो जाएगा। दूसरी बात है, जो हमारा बाकी जगह है उसमें खरपतवार जो नहीं जन्म सकेगा पानी के अभाव में, तो उसमें किसान को फायदा मिलेगा। जो खरपतवार फसल को भी नुकसान नहीं करेगा, और जो उसको खरपतवार को हटाने में जो हम लोगों को पैसा व्यय होता था, हो रहा है अभी, वो पैसा हमारा बचेगा। शाहदेव महतो का आत्मा से जुड़ाव तब हुआ जब आत्मा के वैज्ञानिक किसानों के उत्थान के लिए अपने कार्यक्रम को लेकर उनके गांव गए थे। वहीं शाहदेव महतो की मुलाकात आत्मा के वैज्ञानिकों से हुई तथा उनके परामर्श पर वे आत्मा के प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े। जो भी किसान आत्मा से विभाग से जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही भारत सरकार का अनूठा प्रयास है, जिसको हम लोग किसान पोर्टल में जो भी रजिस्टर्ड होते हैं किसान, यहाँ के लगभग 15,000 किसान अब तक जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग SMS के माध्यम से प्रशिक्षण के शेड्यूल के बारे में, मौसम के जानकारी के बारे में, और आज हमारे यहाँ प्रशिक्षण जो आने वाले समय में कब कब होने वाला है उनको हम लोग जानकारी देते हैं। और उसी के माध्यम से हम लोग जैसे अभी हाल में फसल बीमा योजना के बारे में बतलाए, और काफ़ी किसान जागरूक हुए और किस तरह से अपने फसल को बचाना है प्राकृतिक आपदा से, और बढ़ चढ़ के फसल बीमा में उन्होंने अपना योगदान दिए। इस तरह से शाहदेव महतो अपने क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान हैं, एक जागरूक किसान हैं। वे अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उसका प्रसार भी करते हैं। बूढ़े होने के बावजूद वो अपने काम में जुझारू तरीके से जुटे रहते हैं। यही कारण है कि इन्होंने अपनी खेती में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को बदल दिया है। देखिए, शाहदेव महतो हैं हमारे महेशपुर प्रखंड के बलियापत्रा गांव के एक बहुत प्रगतिशील किसान हैं। इनके बारे में छोटी मुंह बड़ी बात है कि ये एक इतने अच्छे किसान हैं, इतने जागरूक किसान हैं कि इनको आप जो भी तकनीक बताएंगे ये ज़रूर इसे अपनाते हैं, क्योंकि इनका एक बहुत लंबे समय से अरसे का इनका अनुभव है, और इन्होंने बहुत दूसरे राज्यों में भी जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और ये उन किसानों में से है जो कि सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त करके सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरा कान से नहीं निकालते हैं। ये सुनते हैं, वहाँ जाते हैं, देखते हैं, एक्सपोजर विजिट्स में जाते हैं। ये चाहे आपके आत्मा के माध्यम से हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो, वे जाते हैं और वहाँ से सीख करके अपने खेतों में उसे अप्लाई करते हैं। ये कहने वाली बात है कि ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इनके जो दिली इच्छा है, इनकी जो मनशक्ति है इतनी तीव्र है कि इनके शरीर को वो ध्यान नहीं देती है, और वो अपना जो कर्म है वो करते चले जाते हैं। कि ये हर सप्ताह में 2 बार कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं और हर तरह की तकनीकी सहायता और जो भी इनको समस्या दिखाई पड़ती है वहाँ पर जाकर के सलाह लेते हैं, और उसका जो भी हम लोग सलाह देते हैं वो आकर के उसका समाधान में लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि सुन लिए 2 पैसे खर्च हो रहे हैं, ये नहीं, वो जैसा भी हो वो आकर के उनका समाधान ज़रूर करते हैं। आज का वैज्ञानिक युग खेती के तरीकों में भारी भारी परिवर्तन कर इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहा है। खेतों की जुताई, बीज का चयन, सिंचाई की व्यवस्था, खाद का उपयोग आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। इससे किसानों को लाभ भी बढ़ा है, फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ी है। शाहदेव महतो ने खेती में आए इन परिवर्तनों को समझा है और अपने क्षेत्र को इन्होंने एक सुखद द्वीप में बदल दिया है। इनके क्रियाकलाप इस क्षेत्र में लोगों के लिए अनुकरणीय हैं। तो देखा किसान भाइयों, कहते हैं हौसले बुलंद हो तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। किसान भाइयों, जो हम जानकारी देते हैं अगर आप भी अमल कीजिए और उसी प्रकार खेती कीजिए नई तकनीकों को अपनाकर, तो आप भी ऐसे सफल किसान हो सकते हैं। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का,
लेकिन विदा लेने से पहले हमेशा की तरह हम अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में और नई कहानियों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए जोहार।